हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। तो अब की बार जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो छात्र गए हैं उन लोगों को क्या पढ़ना है? इंग्लिश। क्या क्या पढ़ना है? पूरा सब्जेक्ट है। मैं पूरा सिलेबस का वीडियो दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश आप लोगों को पढ़ना है और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है ये भी जानना ज़रूरी है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में हमको क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ को पढ़ने से हमारा जो है पूरा एग्ज़ाम कवर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आइए हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों को इंग्लिश थोड़ा कम समझ में आती है उन लोगों के लिए हिंदी भी लिख दिया हूँ ताकि समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। ठीक, तो फटाफट बताते चलेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। जो लोग एचडीएन क्लासेस पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। इकाई फर्स्ट में क्या आप लोगों को पढ़ना है? थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, या इसमें जो पहला चैप्टर दिया है द मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक, अब इसमें क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ना है? मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी पढ़ाने के तरीके। इस चीज़ के बारे में बात करें क्योंकि आप एक प्रशिक्षु हैं। आप एक प्रशिक्षु हैं प्रेजेंट टाइम में। अब आप लोग विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे। ठीक, फिर क्या पढ़ना? अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी सीखने के दृष्टिकोण। द स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण। कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी संचारी दृष्टिकोण। ऑडियोलिंगुअल अप्रोच, या श्रव्यभाषिक दृष्टिकोण। ठीक, आगे क्या पढ़ना है? लैंग्वेज गेम। लैंग्वेज गेम या भाषा के खेल, ये आप लोगों को पढ़ना है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास। व्यायाम में गलत लिखा गया है तो इसका एक्सरसाइज का मतलब होगा अभ्यास। ठीक, आगे क्या पढ़ना है आप लोगों को? यूनिट 2 आता है आप लोगों का। यूनिट 2 के अंतर्गत क्लासरूम टीचिंग, यानी इसका जो सेकंड चैप्टर है इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ्स। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? सम जनरल ग्रीटिंग्स, यानी कुछ सामान्य अभिवादन। आगे क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला। नंबर्स, यानी नंबर्स के बारे में पढ़ना है। आगे क्या है? ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। इसके अंतर्गत है रिसिटेशन ऑफ नर्सरी रेम्स एंड पोइम्स। फिर 4 चैप्टर है पेनमैनशिप। इसके अंतर्गत है राइटिंग स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट लिखना। जनरल कंसिडरेशंस टू बी केप्ट इन माइंड व्हील टीचिंग राइटिंग, यानी कि ध्यान में रखी जाने वाली सामान्य बातें लिखना सिखाते समय। ठीक, ध्यान में रखी जाने वाली सामान्य बातें लिखना सिखाते समय। वर्ड्स, यानी शब्द। यही चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। जो 6 मंथ बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो यहीं से आएगा। ठीक, यही सब आप लोगों को पढ़ना है और यही लिखना है। बहुत हार्ड नहीं आएगा। ठीक, आप लोग थोड़ा अच्छे से डेली आप लोग देखेंगे क्लास तो आप लोग खुद अपना पेपर बहुत ही काफ़ी अच्छे तरीके से दे पाएंगे। ठीक, आगे क्या है? सेंटेंस एंड इट्स टाइप, यानी सेंटेंस और इनके प्रकार। इसमें एक्सरसाइज सिर्फ दिया है, आप लोग को अभ्यास ही करना है। पंक्चुएशन, यानी एक्सरसाइज इसमें भी दिया है। और कन्वर्जेशनल, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये चीज़ जानना है। प्रोनाउंसिएशन, यानी इसके अंतर्गत प्रॉब्लम और डिफेक्ट्स इन प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण में समस्या या दोष। बोलते समय उच्चारण में, यानी जो शब्द उच्चारण करते हैं उसमें समस्या को क्या होता है और दोष क्या होता है। ठीक, एसेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के उच्चारण। प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग सिंपल सेंटेंस, यानी सरल वाक्य पढ़ने का अभ्यास। इसके आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है ये बात कर लेते हैं। यूनिट 3 आप लोगों को आ जाता है कंटेंट स्पेसिफिकेशन। इसके अंतर्गत है ए स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर और ए डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द पिक्चर, एन अकाउंट बेस्ड ऑन द पिक्चर। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है? नरेशन वोकाबुलरी। इसके अंतर्गत वर्ड शोइंग कलेक्शन, यानी शब्द संग्रह। डायमिनेटिव्स, यानी अल्पार्थक वर्ड्स रिलेनिंग, शब्दों का भवन। यही चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। और आगे देखिए क्या है? स्टोरी टीचिंग, लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। फिर आता है द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। द नाउन जेंडर, यानी संज्ञा और लिंग। द नाउन नंबर, संज्ञा संख्या।
डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन पॉजिटिव यानी संज्ञा के स्वतःबोधक निर्धारक। डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रदर्शनवाद। और क्या है? डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन ये संज्ञा के प्रदर्शनवाद। डिस्ट्रीब्यूट यानी विभाजित करने वाला। डिटरमाइनर्स ऑफ नंबर या क्वांटिटी यानी संख्या मात्रक के निर्धारक। फिर उसके आगे पढ़ना है प्रोनाउन। फिर क्या है? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों का आदान प्रदान। आगे क्या है? इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक और मुखर वाक्यों का आदान प्रदान। फिर आता है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस यानी विस्मयबोधक और मुखर वाक्यों का आदान प्रदान। ये चीज़ पढ़ना। फिर आगे क्या पढ़ना है? कॉमन एरर्स यानी सामान्य त्रुटियाँ। कॉमन एरर्स यानी सामान्य त्रुटियाँ। अब इसके अंतर्गत क्या? एरर इन द यूज ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रयोग में त्रुटियाँ। फिर आता है एरर इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स यानी विशेषणों के प्रयोग में त्रुटियाँ। एरर इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स यानी लेखों के प्रयोग में त्रुटियाँ। एरर इन द यूज ऑफ वर्ब्स यानी क्रियाओं के प्रयोग में त्रुटियाँ। ठीक, इसके अंतर्गत इतना आ गए। फिर आता है क्या? प्रोनाउंसिएशन यानी इसके अंतर्गत है परसेप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स। ठीक, इसको पढ़ना है। फिर रीडिंग स्किल है और लास्ट में आपका लेसन प्लानिंग। यही चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा। आप लोगों का जो नंबर है काफ़ी अच्छा आएगा, बैक नहीं लगेगा। ठीक, जो लोग डरते हैं कि मेरा बैक लग जाएगा इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश आती ही नहीं, तो वो लोग बस मेरे साथ जुड़े रहें, उन लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम ही काफ़ी अच्छा करा दूंगा। ठीक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो को और आप लोगों को क्लास बाय क्लास आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।